Assalamu alaikum, welcome to Biotech Hub, and it's our third lecture that is about PCR procedure. There are three basic steps in PCR that are denaturation, annealing, and a third one is extension. फर्स्ट स्टेप है डिनेचुरेशन. इन डिनेचुरेशन जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो ब्रेक डाउन होकर सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आ जाता है डीनेचर होने के बाद. द डीएनए टेम्पलेट इज हीटेड टू 94 डिग्री सी. इस टेम्परेचर पर जाकर डीएनए के डबल बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं. दिस ब्रेक्स डाउन द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट होल्ड डीएनए स्ट्रैंड्स टुगेदर इन अ हेलिक्स, allowing the strands to separate, creating single stranded DNA as shown in the picture. फर्स्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था हमारे पास, जिसमें ए का बॉन्ड टी के साथ है एंड जी का बॉन्ड सी के साथ है. ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं दोनों इन बेस पेयर्स के दरमियान. जब भी इनको 94 डिग्री तक हीट किया जाता है तो दे रिजल्ट इन डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, और डीनेचुरेशन के बाद वो दोनों सारे बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हमारे पास डीनेचर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आ जाता है. Second step in PCR procedure is annealing. Annealing means binding of primers to the complementary DNA strand. After denaturation, when DNA strands are separated out, अब प्राइमर्स का काम होता है कि उन्होंने अपने फॉरवर्ड प्राइमर ने और रिवर्स प्राइमर ने अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड के 3' एंड पर जाकर बाइंड करना होता है. जितनी अनेलिंग ऑप्टिमल परफॉर्म होगी उतने बेस्ट रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे, बिकॉज इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनए टीपीज को ऐड करना है डीएनए के नए स्ट्रैंड्स बनाने के लिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. अगर ये बेहतर तरीके से परफॉर्म हो जाता है, एनीथिंग बेस्ट हो जाती है, तो बाद में हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे पीसीआर के वो भी बहुत अच्छे होंगे. And a third step is extension. And the reaction is then heated to 72 degrees C. The optimal temperature for DNA polymerase to act, again temperature को rise किया जाता है 72 डिग्री C तक, जो कि डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिवेशन के लिए या उसकी एक्टिविटी के लिए बेस्ट है. डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड्स द प्राइमर्स एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स onto the primer in a sequential manner using the target DNA as a template. अब डीएनए पॉलीमरेज ने जो कि डीएनए टीपीज को यूज करते हैं जो कि अवेलेबल है हमारे पास, उनको यूज़ करते हुए उनको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को ऐड करता है और डीएनए के न्यू स्ट्रैंड्स बनाता है. एक्सटेंशन के दौरान एज शोन द पिक्चर, एक्सटेंशन में डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर रहा है डीएनए टीपीज को, और उसके एंड नीचे मेरे पास न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स आ गए हैं जो कि दो हैं. एक डीएनए स्ट्रैंड से मेरे पास दो डीएनए स्ट्रैंड्स बन चुके हैं. ये एक कंप्लीट साइकिल था. पीसीआर साइकिल्स, एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड कि एक डीएनए टेम्पलेट से हमारे पास दो नए स्ट्रैंड्स बन गए थे डीएनए के. With one cycle, a single segment of double-stranded DNA template is amplified into two separate pieces of double-stranded DNA. These two pieces are then available for amplification in the next cycle. As the cycles are repeated, more and more copies are generated and the number of copies of the template is increased exponentially. It's a diagram about PCR cycles that shows how in PCR from one DNA template to millions of copies are generated. As shown in the diagram, टारगेट डीएनए रेड कलर में हमारे पास और टेम्पलेट डीएनए के ऊपर बाइंड है, हमारे पास नजर आ रहा है. फर्स्ट साइकिल में हमारे पास दो डीएनए स्ट्रैंड्स बनते हैं, न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स, एंड सेकंड साइकिल बिकम्स 4 एंड एक्सपोनेंशियली इट्स इंक्रीजेस, एंड एट लास्ट 40 साइकिल्स शो किए गए हैं जिससे 1000 बिलियन कॉपीज जो हैं वो बनाई गई हैं. DNA copies calculation. The formula used to calculate the number of DNA copies formed after a given number of cycles is 2n, where n is the number of cycles. अब number of cycles हम जितने भी set करते हैं 20 cycles, 30 cycles या 40 cycles, वो हम पे depend करता है हम कितने cycles set कर रहे हैं. तो हमें ये हमारे पास एक estimation है कि इतने cycles के बाद हमारे पास जो product आएगी उसकी कितनी copies create हो जाएंगी target DNA से लेकर अब तक original DNA double stranded DNA की, या उस रीजन की कितनी कॉपीज क्रिएट होकर हमारे पास आएंगी आफ्टर दीज साइकिल्स. ग्राफ, ये ग्राफ है जो कि थर्मल साइकिल के ऊपर भी शो हो रहा होता है, बताता है कि ये रिएक्शन जो है वो कितने टाइम के लिए स्टेज पर रहेगा और उसका जो है वो टेम्परेचर क्या है और उस वक्त किस स्टेज पर है. एज शोन इन द पिक्चर, स्टेप 1 पर क्या है कि 2 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स के लिए 194 डिग्री सी पर रहेगा. देन टेम्परेचर फॉल्स डाउन टू 50 to 70 डिग्री सी एंड इट विल रिमेन्स एट this temperature for 20 seconds. After this time, it will again rise to 72 degrees C and it will remain at this temperature for 1 minute and 10 seconds. ये एक्सपोनेंशियल रेट पे यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होती है, एक्सटेंशन होती है. डीएनए पॉलीमरेज डीएनटीपीज को ऐड करते हुए एक्सटेंशन करता है, and after 1 minute and 10 seconds it will rise, it will again falls down to 4 degrees C. Step 3. It's a complete cycle, so there are many cycles that are repeated using these procedures.
एंड द लास्ट स्टेप इज द डिटेक्शन ऑफ रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स को हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो इलेक्ट्रोफ्रेसिस एक प्रोसीजर है, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है जिसको हम यूज़ करना पड़ता है। एक प्रेटस है जो इलेक्ट्रोफ्रेसिस, एंड जिसके ऊपर हमारे रिजल्ट जो है वो रन होते हैं जेल के ऊपर। देन हम जो उसके साथ कनेक्टेड कंप्यूटर की मदद से उन रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि हम किस तरह जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से पीसीआर के रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं और उसके रिजल्ट्स के अपने रिजल्ट्स को विदड्रॉ कर सकते हैं। So it was a complete video about PCR procedure. Thank you and keep learning. If you like my video, then please subscribe my channel, must comment and hit the bell icon.